10th क्लास के मैथ का जो न्यू बुक आया है सीबीएसई के द्वारा या एनसीईआरटी के द्वारा जो दिया गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड टू सर्कल का दिया गया है। उस एरिया रिलेटेड टू सर्कल इट मीन्स वो जो चैप्टर है 11th नंबर चैप्टर का ही थर्ड मतलब 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन, वो 5th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उस क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इट मीन्स आर का वैल्यू मुझे कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर, एंड आर्क सस्टेन्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इट मीन्स थीटा का भी वैल्यू मुझे दे दिया 60 डिग्री। मतलब उसका जो आर्क है ना वो क्या होता है, सस्टेन करता है कितना डिग्री पर में, 60 डिग्री पर में एट द सेंटर। इट मीन्स थीटा का वैल्यू मुझे क्या दे दिया 60 डिग्री। कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का मतलब क्या होगा, एल का जो वैल्यू हम निकालते हैं लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा अपॉन 180 इंटू कितना डिग्री, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। आप अगर देखो तो 2πr क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या निकल जाएगा, मुझे लेंथ निकल जाएगा। आप देखो तो मैं फिगर से आपको उसमें समझा दूं। एक कोई सर्कल है, उस सर्कल में कहते हैं कि ये सेंटर हो गया, उस सर्कल में कहता है कोई रेडियस है जो 21 सेंटीमीटर का क्या कर रहा है, सेंटर पर में वो एंगल को सस्टेंड कर रहा है। तो एंगल को सस्टेंड कर रहा है ना, तो एंगल का लेंथ कितना दिया हुआ है 21, मतलब रेडियस का जो लेंथ दिया हुआ वो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो आपसे मांग क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे मांग रहा है कि द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क कहाँ से बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका जो लेंथ होगा ना, वही लेंथ आपसे मांगा जा रहा है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब आप देखो तो थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, रेडियस 21 सेंटीमीटर 21। अब कैंसिल करें तो 10 6 6 36, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, अब फिर 3 से कितना हो जाएगा 3 7 21, इस 7 को मैं कैंसिल कर दूं, क्या निकल जाएगा मुझे 22 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या मुझे मिल गया, लेंथ ऑफ द आर्क। जो लेंथ ऑफ द आर्क मैंने आपको समझाया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है उसका लेंथ कितना निकल जाएगा 22 सेंटीमीटर। चलिए फिर इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन को देखें। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब आर्क के द्वारा। अब मुझसे पूछ रहा है सेक्टर का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल है ना, इसका ये 60 डिग्री का जो एंगल है ना, जो बनता है दो रेडियस के द्वारा सेक्टर, उसका मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन इसका हो जाएगा, क्या मुझसे मांग रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है मुझे 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है मुझे 21 इंटू 21। 6 आप अगर कैंसिल करो देखो तो ये कितना हो जाएगा, 66 360, फिर कितना से 2 से 2 3 और 2 से कितना आ जाएगा 11, फिर 7 3 अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में 7 है और 3 है, तो इस दोनों को कैंसिल कर देंगे, एक ही साथ 7 3 क्या आ जाएगा 21। आंसर क्या मुझे निकल जाएगा 11 इंटू 21, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 11, कैरी कितना बच गया 1, 11 2 22 और 1 23, 231 क्या निकल जाएगा मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। ये किसका निकल गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकल गया, ये मुझे निकल गया एरिया ऑफ द सेक्टर का, मतलब सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सो ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉर्ड के द्वारा जो बनता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मुझे इसका जो एरिया फाइंड होगा ना, उसका एरिया क्या मुझसे मांग रहा है कि ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है, उस कॉर्ड के द्वारा, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड, इस कॉर्ड के द्वारा जो एरिया जगह लिया जाता है ना,
उसका मुझसे क्या मांग रहा है, एरिया मांग रहा है। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, थर्ड नंबर। इसी का मतलब थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो थर्ड नंबर में क्या करेंगे, आर का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू कितना दिया है मुझे, 60 डिग्री दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। तो मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ना। एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा, माइनस हाफ साइन थीटा। आर का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ, 21 इंटू 21 और पाई थीटा, पाई का वैल्यू क्या हुआ है 22 अपॉन 7 इंटू पाई थीटा का वैल्यू 60 अपॉन में 360 माइनस हाफ साइन कितना डिग्री, थीटा का वैल्यू तो 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री। अगर मैं वर्किंग करूं इसका तो वर्किंग करने पर कितना आ जाएगा, 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 441 और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा कितना 6 और 6 2 से फिर 2 3 जा 6 2 से कितना आ जाएगा 11। तो मैं क्या ले सकता हूँ 11 अपॉन 21, 7 3 जा 21, 11 अपॉन 21 माइनस हाफ इंटू साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। ठीक, तो 441 इंटू कितना निकल जाएगा 11 अपॉन 21 माइनस √3 अपॉन में कितना 2 2 जा 4। अगर मैं इसका वर्किंग करूं तो कितना निकल जाएगा 441 इंटू 11 21 और 4, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 11 का 21 हो जाएगा, 4 और 21 का हो जाएगा 84। 84 से अगर मैं 21 से 84 को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4, 11 4 जा 44 माइनस, अगर आप देखो यहाँ पर में तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना निकल जाएगा, 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 निकल जाएगा, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21√3 निकलेगा। तो हम कह सकते हैं इसका फाइनल आंसर अगर मैं निकालूं तो इतना पे भी अगर मैं छोड़ दूं तो ये भी इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ने की कोशिश अगर किया जाए तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा, आंसर क्या यहीं पे अगर आप छोड़ दोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। वैसे अगर देखो तो 441 इंटू कितना 41 माइनस 21√3 अपॉन में कितना 84। अगर मैं कैंसिल करूं तो आप देखो तो 8 4 कितना आ जाएगा 8 4 12 और 4 4 8 1 9। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है 3 से, तो 3 2 जा 6 2 8 2 पे होता जाएगा 4 24 तो 3 8 जा 24, फिर 3 से तो 3 1 जा 3 1 1 पे होता जाएगा 4 कितना 14, तो 14 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 कितना रिमाइंडर बच जाएगा 2 2 पे 1 आ जाएगा 21, 3 7 जा 21। आंसर निकल गया। अब आंसर निकलने के बाद मैं देख रहा हूं कि फिर यह किससे डिविजिबल है, या 4 7 से भी डिविजिबल है। तो 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, 7 1 जा 21। आंसर क्या निकल जाएगा 21 ब्रैकेट के अंदर में 44 माइनस 21√3 अपॉन में 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 10th क्लास के ही 11.1 का एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है मुझसे और क्या मांग रहा है उसके बारे में सोचते हैं। कहते हैं द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सस्टेंस ऑन एंगल कितना डिग्री 120 डिग्री। अगर आप देखो तो रेडियस मुझे कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर में बड़ा सुंदर एक चीज दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है 120 डिग्री। ये 120 डिग्री कहाँ से आया, इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में से कंप्लीमेंट्री एंगल का जो टर्म्स दिया हुआ था साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इस कंप्लीमेंट्री एंगल का जो चैप्टर था एक्सरसाइज था
उसको क्या कर दिया गया, सीबीएसई के द्वारा डिलीट कर दिया गया। लेकिन अगर आप इसको देखो, इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अच्छा चलिए आगे हम फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन कहता है तो एंगल एट 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। आप अगर देखो तो एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मांग रहा है, एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का। तो आर मुझे ठीक है, चलिए कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मांगना है तो उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। आर का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू मुझे क्या दे दिया है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री, देयरफॉर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, क्वेश्चन में कहते हैं कि एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द corresponding segment इक्वल टू, इसको हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन कितना डिग्री 360 माइनस हाफ साइन थीटा, हाफ साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू तो यूज होगा, तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 के स्क्वायर इंटू पाई थीटा, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 120 है, तो 120 अपॉन में कितना डिग्री 360 माइनस हाफ, साइन कितना दे रखा है साइन 120 डिग्री, ब्रैकेट बंद। साइन 120 को चेंज करेंगे, आप देखिए ध्यान से, तो 144 इसका निकल जाएगा आंसर। और अगर आप देखो 21 जा 20, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 2 से कितना आ जाएगा 11 और 2 से कितना आ जाएगा 15। आप देखो तो कितना बच गया मेरे पास में 11 अपॉन में 15, 7 जा 105 माइनस साइन 120 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्या लिखेंगे 180 माइनस 60 डिग्री, ब्रैकेट बंद। 1 साइन 180 को 180 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 डिग्री को 180 माइनस 60 डिग्री। तो आप देखो तो 144 इंटू 11 अपॉन में 105 माइनस हाफ साइन कितना डिग्री साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या निकल जाएगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा √3/2। तो आ जाइए अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट स्क्वायर रूट लगा दिया, इक्वल टू 144 और ग्रेटर ब्रैकेट 11 अपॉन 105 माइनस हाफ इंटू साइन 60 डिग्री √3/2। वर्किंग अगर हम करें तो आप इस चीज को ध्यान दो, तो 144 और क्या बच जाएगा 11 अपॉन में 105 माइनस √3 अपॉन में 4, √3 अपॉन में 4। इसका जो वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो फाइंड करने के बाद मुझे क्या निकल जाएगा 144 इंटू क्या निकल जाएगा आप बताओ, तो 105 11 अपॉन 105 और माइनस √3 अपॉन में 4, तो √3 अपॉन में 4। इसका जो वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो मुझे फाइनली आंसर निकल जाएगा कितना 1, इसका फाइनली आंसर निकल जाएगा कि 12 इंटू 7.37 इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखो, हम इसका बिना कैलकुलेशन किए वर्किंग इसका मैंने फाइंड कर दिया। मुझे पता है कि इसका वर्किंग कैसे होता है, लेकिन तब भी बच्चों को अगर पता नहीं है वर्किंग कैसे होता है तो फिर पढ़ाना बेकार है। बच्चों के दिलों पे मैंने राज नहीं किया, बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं हो पाया क्वेश्चन, तो पढ़ाना बेकार है। इसलिए बच्चे ही मेरे सच्चे हैं, जो देशभक्त हैं, आगे चल करके देश के भविष्य बनेंगे। इसलिए बच्चों को समझाना बहुत ही आसान वर्क है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि बच्चों को पढ़ाना सबसे, कहते हैं टीचर लोग कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना सबसे टेढ़ी वर्क है, लेकिन नहीं। मैं सोचता हूं कि बच्चों को पढ़ाना एक क्या प्रोफेशन नहीं है, एक पैशन होना चाहिए, ग्रेट जील होना चाहिए मन में, ताकि मैं बच्चों को आसानी से हंस के, खेल के, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारा से, इको फ्रेंडली से मैं बच्चों को समझा सकूं। तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा अगर आप देखो, इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व करके यहाँ पर मैं आता हूँ, तो 144 और 105 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, तो कितना हो जाएगा 420। तो 420
और अगर मैं डिवाइड करूंगा 105 से तो 4 11 4 जा 44 माइनस कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे तो 105 और 105 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 105 √3 वर्किंग करेंगे तो 144 और कितना आ जाएगा 44 इंटू माइनस 44 माइनस कितना इसका अगर मैं 105 यहाँ पर मैं 105 में इसका अगर मैं वैल्यू दे दूं तो 105 में वैल्यू देने के बाद कितना आ जाएगा ये लगभग 105 इंटू √3 का वैल्यू कितना है 1.732। तो वर्किंग करने पर में लगभग वह कितना के बराबर में इतना के बराबर में वो आ जाएगा। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ जो क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन को देखने के बाद यह आसानी से क्या हो जाता है सोल्व हो जाता है और सोल्व करके आप इसको अगर चाहोगे तो प्रैक्टिस करके इसको आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।